बिल्कुल आपने सही कहा, घोसी का घोस्ट से मुझे लगता है कि इनको छोड़ने वाला नहीं है। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। कुछ न कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा कि जो शायद बदलाव की प्रकृति लेके आएगा। मैं आता हूँ प्रोफ़ेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। आपने अचल जी की बात सुनी और कई महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने रखे हैं, जो बदलाव के बिंदु भी हैं और शायद लोगों में जो रोष आक्रोश है, वो भी निकल कर आ रहा है। मैं इस वोट को एसपी के फ़ेवर का वोट नहीं मानता, मैं इस वोट को बीजेपी के खिलाफ वोट मानता हूँ और इसमें ना केवल यादव मुस्लिम्स ने वोट किया है, बल्कि इस बार एसपी को वोट करने वाले में जो उच्च वर्ग के सदस्य हैं, जो सवर्ण हैं, उनका वोट भी आया, मैं आपको बताऊँ। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या कहते हैं कि संकेत है और वो संकेत मैंने शुरुआत में दिया था, जो कि पोस्टल बैलेट के द्वारा मैंने आपको नंबर बताए थे एग्जैक्टली। तो पोस्टल बैलेट के द्वारा भी जो संकेत मिलते हैं, वो भी बताते हैं कि सवर्ण वर्ग भी शायद इस समय आक्रोशित है। ये कहीं से आवाज आ रही, कुछ बंद कर लेंगे मुझे लगता है। राकेश जी, आपके पास से आवाज तो नहीं आ रही? नहीं, मेरे तरफ तो नहीं, फिर भी मैं कोई ऐसा लगता है कोई टीवी चल रहा है। आज टीवी मेरा ही चल रहा है शायद, एक सेकंड मैं ठीक है, करता हूँ। मैं तब तक मीनू जी से ले लेता हूँ चीज, कोई बात नहीं। मीनू जी, आप इसका उत्तर दीजिए जो मैंने प्रश्न किया है। आप तो उत्तरांचल से आती हैं और कहीं ना कहीं आप इस स्थिति को समझती भी हैं और बागेश्वर की सीट पे भी जो फैसला हुआ वो भी अपने आप में अलग था। मीनू जी, जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए मीनू जी, अनम्यूट कीजिए। मैंने कहा स्वामी जी आ गए हैं, उनसे सवाल जो था उसको आप कर लीजिए। चलिए ठीक है। वो अब मैं क्या होता है, मैंने आपको बीच में थोड़े उठ के गए तो मैंने आपको आमंत्रित कर लिया था, लेकिन मैं वापस स्वामी जी के पास आता हूँ। ठीक है स्वामी जी, अपना सवाल ले लीजिएगा और पोस्टल देखिए बैलेट भी अचल उसमें इंक्लूड बताया है। देखिए अचल साहब की बात से पूरी सहमति जताते हुए, देखिए 2-3 बिंदुओं पे और ध्यान देना आवश्यक है। जो लोग कह रहे हैं कि 4:3 हुआ है, वास्तविकता में 10:1 हुआ है। और 10:1 कैसे हुआ है? देखिए वेस्ट बंगाल में वो सैंपल सेलेक्ट हुआ है जो बहुत बड़ा स्टेट है और बहुत ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजता है। उत्तर प्रदेश में सैंपल टेस्ट हुआ है जहां पे 80 सीटें हैं। केरला बहुत ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजता है और झारखंड भी अच्छी खासी सीटें भेजता है। बीजेपी को जो स्टेट मिले हैं जहां सैंपल सेलेक्ट हुआ है, त्रिपुरा और उत्तराखंड, यहां बहुत कम सीटें हैं। तो ये सैंपल सिलेक्शन का ध्यान रखिए। दूसरी बात, आपने जो कहा पोस्टल बैलेट का, आपको ख्याल होगा पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पोस्टल बैलेट में भी लीड मिली थी। इसका मतलब यह था जो असली रिजल्ट था उसमें समाजवादी पार्टी जीती थी, लेकिन जो ईवीएम के साथ हुआ, बाद में हुआ, बनारस के अंदर हुआ, वो सबको पता है क्या हुआ, कैसे हुआ। देखिए इसके अलावा एक चीज और देखिए, जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने वोट दिया है। ये बिल्कुल वर्गीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, सवर्णों ने दिया, बैकवर्ड ने दिया, किस जात ने दिया। और एक तीसरी चीज, दिनेश जी, ये कहा शिवपाल सिंह यादव ने कि इस जीत का श्रेय ओम प्रकाश राजभर को देता हूं मैं। इसका मतलब यह है कि ओम प्रकाश राजभर ने जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी को धोखा दिया, और जितने लोगों ने धोखा दिया है मध्य प्रदेश में, आपके अचल साहब हैं, जिस प्रकार से धोखा दिया है इन्होंने, श्रीमंत ने, और जो बड़े बड़े स्टेट महाराष्ट्र में जैसे धोखा दिया है जिन लोगों ने, ओम प्रकाश राजभर की तरह ये बीजेपी को इलेक्शन हराएंगे। इसका मतलब यह है कि जिन जिन लोगों को बीजेपी ने कांग्रेस से और बाकी दलों से अपने दल में शामिल किया है, यही उनका हार का कारण बनेंगे। और देखिए एक चीज और देखिए, आप इंडिया अलायंस के किसी भी घटक दल से बात कर लीजिए। आज भी जब टीवी डिबेट्स हो रही हैं, चाहे सपा का कैंडिडेट वो आदमी हो प्रवक्ता, या कांग्रेस का प्रवक्ता हो, या टीएमसी का प्रवक्ता हो, जब उससे खोद के पूछा जा रहा है ये इंडिया अलायंस की जीत है या आपकी पार्टी की जीत है, वो कह रहे हैं इंडिया अलायंस की जीत है। इसका मतलब यह है कि सामंजस्य इतना तगड़ा है इंडिया अलायंस के बीच, और बातें बिल्कुल सुलट चुकी हैं और आपस में तय हो चुकी हैं। और बीजेपी के अंदर, एनडीए के अंदर जूतम बाजार की स्थिति है। जो बीजेपी के लोग 40-40 साल से बीजेपी की सेवा कर रहे थे, उनकी जगह पर कांग्रेस लोगों को ले आए हैं, उनको मंत्री बना दिया है। विस्फोटक स्थिति है बीजेपी के अंदर। तो आप ये समझिए, जितने भी, और महाराष्ट्र के अंदर जो बिल्कुल उसी प्रकार की चीज हो रही है जैसे घोसी के अंदर हुई,
तो घोसी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो आपने पिक्चर का शुरुआत देखी है, और ये इसलिए घोसी में तो लोगों को विश्वास नहीं था। 40-40 मंत्री एक एक पोलिंग बूथ पे बैठ जाएंगे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पीछे लग जाएगा, उसके बावजूद 42,000 वोट से सुधाकर सिंह जीतेंगे। इसका मतलब यह है, प्रशासन हो या मंत्री हो या कोई हो, जनता के आवेग को, जनता के आवेश को रोकना किसी के लिए संभव नहीं है। जनता सर्वोपरि है, वो जनार्दन है, और जो निर्णय वो लेगी, जो 77 में लिया था, 84 में लिया था, आज वही स्थिति दिनेश जी है। आपने सही कहा।